हेलो स्टूडेंट, कैसा है? लॉगरिथम के चैप्टर में मजा आ रहा है ना आप सबको? सभी फंडा क्लियर हो रहा है ना? ओके। अभी हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चेंज ऑफ बेस के एग्जांपल देखे थे। अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मैं आपको बोला कि एग्जांपल बेस्ड ऑन चेंज ऑफ बेस, तो उसके अंदर चेंज ऑफ बेस पे एग्जांपल अपन क्या है, वो एग्जांपल की स्टार्टिंग चेंज ऑफ बेस से हो रही है। मीन्स अगर आप वहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करते हो तो आपका एग्जांपल सिंप्लीफाई आसानी के साथ हो जाएगा। बाद में आपको दूसरे जो रूल है, पावर रूल है, मल्टी रूल है, डिवीजन रूल है, वो तो अप्लाई करने ही है। पर स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है? चेंज ऑफ बेस से। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है एग्जांपल बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ बेस। तो सेम एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। ये एग्जांपल जीटीयू में बहुत बार पूछा हुआ है। दैट्स व्हाई ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये एग्जांपल के अंदर देखो क्या है, सो दैट log m to the base x plus log m square base x square plus log m cube base x cube plus log m raised to 4 base x raised to 4 is equal to 4 times log m to the base x। यानी मुझे सो दैट करना है, मींस प्रूव दैट, राइट? गुजराती में साबित करो माटे पूछा से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट लॉग का बेस क्या है? x, सेकंड बेस लॉग का बेस क्या है? x स्क्वायर, थर्ड का क्या है? x क्यूब, फोर्थ का क्या है? x रेज़ टू 4। मींस दिमाग में जाना चाहिए क्या, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, हाँ ना? सब में x तो है बट x का पावर डिफरेंट है। दैट्स व्हाई क्या है, बेस डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे। हाँ, ये दिमाग में चीज ऑलवेज याद रखना, बेस डिफरेंट है तो चेंज ऑफ बेस ही अप्लाई करना है। कुछ बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, लॉग है दोनों साइड, तो डायरेक्टली मल्टी रूल अप्लाई करते हैं। और बेस डिफरेंट है, दैट्स व्हाई चेंज ऑफ बेस। ओके, तो चलो एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड गुजराती में શું કહેવાય? ડાબી बाजू। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे हम एग्जांपल से। तो क्या है, log m to the base x plus log m square base x square plus log m cube base x cube plus log m raised to 4 base x raised to 4। अभी भी मैं करके था कि लॉग लिखने की मेथड है, लॉग के बाजू में वो कंप्लीट उसकी लाइन में लिखना है और बेस थोड़ा सा नीचे लिखना है। ओके, ऊपर नीचे मत कर देना। हाँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे हर एक का बेस डिफरेंट होने की वजह से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, चेंज ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज ऑफ बेस अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, log m अपॉन log x। सब 1 अपॉन नहीं लिखना है ना? प्रीवियस एग्जांपल में 1 अपॉन था, दैट्स व्हाई मैं 1 अपॉन लिखता था। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, log m अपॉन log x। समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हर एक एग्जांपल 1 अपॉन था, ऐसा था log m बेस है, दैट्स व्हाई 1 अपॉन log m अपॉन log x लिखते थे। पर यहाँ पे ऊपर 1 नहीं है ना? दैट्स व्हाई हम ये स्टेप लिखेंगे। ओके, आगे सेम इफ यू अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, log m स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर। सेम यहाँ पे अगर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, log m क्यूब अपॉन log x क्यूब। सेम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, log m रेज़ टू 4 अपॉन log x रेज़ टू 4। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय रूल। कौन सा रूल? अगर आता है तो लिखना है चेंज ऑफ बेस। अगर आप परफेक्टली ये स्टेप लिखते हो तो आपको एग्जाम में 110% एक मार्क मिलेगा। ऑलवेज याद रखना है कि एग्जाम के अंदर आप एग्जाम्पल करते हो तो आपको कैसे उसमें से मार्क मिलेगा, वो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपको यहाँ तक आप लिखते हो परफेक्टली तो आपको 1 मार्क मिल गया। अभी नाउ सेकंड स्टेप,
तो देखो अभी क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पे पावर है m स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम क्यूब एक्स क्यूब। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ भी लॉग के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तुरंत, 2 log x ड्यू टू पावर रूल। तो वो रूल में यहाँ पे अगर नेक्स्ट अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप ऐसे ही, क्योंकि कुछ पावर है नहीं, तो log m अपॉन log x प्लस यहाँ पे 2 आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 log m अपॉन 2 log x। सबको समझन पड़ता है ना क्या हो रहा है, पावर है तो पावर खुद के आगे आता है, log के आगे कुछ है तो पावर हो जाता है, तो यहाँ पे पावर है जैसे पावर आगे आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 3 आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, 3 log m अपॉन 3 log x। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 log m अपॉन 4 log x, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बाय रूल। कौन सा रूल है, नाम पता है तो लिख दो, पावर रूल। समझ में आया? तो सर पावर रूल अप्लाई करने की वजह से कुछ बेनिफिट होता है, तो ऑलवेज याद रखना है, आप जो भी रूल अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे बेनिफिट होता ही होगा, राइट। यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है, देखो ये 2 आगे आ गया, ये 2 आगे आ गया, तो ये क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सेम ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, अगर कैंसिल होगा तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज log m अपॉन log x। सेकंड स्टेप 2 कैंसिल तो क्या रहा, log m अपॉन log x। थर्ड स्टेप क्या मिला, log m अपॉन log x। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, log m अपॉन log x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाता है। सर ये log भी चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, log इज अ फंक्शन, बच्चे उड़ाते हैं log m अपॉन log x, तो क्या होगा log का m by x, ऐसा नहीं होता है, फंक्शन नहीं उड़ता है, हाँ याद रखना। तो अभी क्या होगा सर, अभी नेक्स्ट अभी हम फोकस ऑन द आंसर। आंसर क्या है, 4 log m बेस x। तो अभी देखो मैं अगर ऐसा रखा 1 पेन 2 पेन एंड 3 पेन, तो कितनी पेन हुई, 3 पेन है ना। 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल करते 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 5 साइकिल तक, तो कितनी साइकिल हो जाएगी, 5 साइकिल। तो सेम थिंग log m अपॉन log x प्लस log m अपॉन log x प्लस log m अपॉन log x प्लस log m अपॉन log x, तो कितने log m अपॉन log x है, 4 log m अपॉन log x है ना। x प्लस x 2x, x प्लस x 3x, x प्लस x प्लस x प्लस x 4x। तो सेम थिंग log m अपॉन log x, log m अपॉन log x, log m अपॉन log x, log m अपॉन log x 4 बार है तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स log m अपॉन log x। समझ में आ रहा है? नाउ सर आंसर देखो 4 तो आ चुका है, सिर्फ log m बेस x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 एज इट इज, यहाँ पे चेंज ऑफ बेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा log m टू द बेस x। तो जो मेरे आंसर चाहिए तो मेरा आ गया, दिस इज माय RHS। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय रूल। कौन सा रूल, चेंज ऑफ बेस। ओके, तो इस तरह ये सब बहुत इजी है, सिर्फ 2 ही रूल आपको आने चाहिए, चेंज ऑफ बेस एंड पावर रूल, तो आपका ये सब पूरा खत्म हो सकता है आराम से। तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जांपल दिए हैं, तो आपको सेम मेथड से अप्लाई करके कंप्लीट करने हैं। ओके, अगर कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो मैं लास्ट लेक्चर में बोला था उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, राइट। और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहो, कुछ भी थोड़ी सी भी आपको समझ नहीं आती है तो तुरंत मुझे कमेंट करो, तो मैं आपका वो फंडा क्लियर कर सकता हूँ। ओके, एंजॉय।